सकते हैं और सफल लोगों को सुन सकते हैं, जिससे हमारी पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ेगी। नेक्स्ट, हर दिन अच्छा बोले। जिस इंसान के अंदर बोलने की कला होती है, उस इंसान के अंदर आगे बढ़ने की कला होती है। लेकिन जिस इंसान के अंदर अच्छा बोलने की कला होती है, उस इंसान के अंदर लोगों के दिलों को जीतने की कला होती है। अगर हम हर दिन कुछ अच्छा देखते हैं और अच्छा बोलते हैं, तो हमारे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग का विकास होता है, हमारे अंदर नई ऊर्जा का विकास होता है और हमारे अंदर आगे बढ़ने की शक्ति का भी विकास होता है। क्योंकि जब हमारे जीवन में कोई समस्या आती है और हम उस समस्या के अंदर उलझ जाते हैं, तो हमारे अंदर नकारात्मक सोच का विकास होता है और हम खुद को हर समय उल्टा ही बोलते रहते हैं। लेकिन अगर हम उस स्थिति में खुद को अच्छा बोलते हैं, तो इससे हमारी पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ती है और हम किसी भी समस्या का समाधान आसानी से निकाल पाते हैं। नेक्स्ट, खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस दे। खुद में पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ाने के लिए हम पॉजिटिव एफर्मेशंस का सहारा ले सकते हैं और यकीन मानिए ये जादू की तरह काम करेगा और कुछ ही दिन में हमारी लाइफ पॉजिटिविटी से भर देगा। तो हर सुबह हमें 5 से 10 मिनट के लिए और रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस देने होंगे। हम खुद को कुछ इस तरह पॉजिटिव एफर्मेशंस दे सकते हैं, जैसे कि मेरी जिंदगी दिन ब दिन बेहतर बनती जा रही है, मेरा आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, मैं अपनी जिंदगी में सफल बन रही हूँ। याद रहे, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलते वक्त उसे आपको अंदर से महसूस भी करना होगा। नेक्स्ट, सफल लोगों की जीवनी पढ़े। आज के समय में हमारे आसपास नकारात्मकता इस हद तक फैली है कि जिसके अंदर अपनी सोच को सकारात्मक रखना मुश्किल कार्य होता जा रहा है। लेकिन अगर हम सफल लोगों के जीवन के बारे में पढ़ते हैं और सफल लोगों को सुनते हैं और उनके द्वारा लिखी गई किताबों को पढ़ते हैं, तो इससे हमारी पॉजिटिव थिंकिंग करने की क्षमता बढ़ सकती है। नेक्स्ट, नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूर रहे। कहा जाता है कि जैसी संगत होती है वैसी रंगत होती है। अगर हम एक ऐसे इंसान के साथ रहते हैं जो सुबह से लेकर रात तक सिर्फ नकारात्मक बातें करता रहता है, तो ना चाहते हुए भी हमारे अंदर भी नकारात्मक सोच का विकास हो जाता है और हम खुद को नकारात्मक बातें ही बोलते रहते हैं। लेकिन बहुत बार हमको पता नहीं होता है कि हम किस वजह से नकारात्मक सोच रहे हैं और किस वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी संगत के लोगों को देखना होगा और ऐसे लोगों से दूर रहना होगा जो हर समय हमारे साथ नकारात्मक बातें ही करते हैं। और इसके अलावा हमको उन लोगों के साथ रहना है जो सकारात्मक बातें करते हैं, तो इससे हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, अपने नजरिए को बदलना सीखें। होता क्या है कि हम हमेशा एक इंसान को और एक परिस्थिति को एक ही तरीके से या एक ही नजरिए से देखते हैं, जिससे हम कभी भी उसके सही परिणाम तक नहीं पहुंच पाते हैं और अपनी बात पर अटल रहते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी परिस्थिति को लेकर या किसी भी इंसान को लेकर अपना नजरिया बदल लेते हैं, तो हमारी समस्या बहुत ही कम समय के अंदर खत्म हो जाती है और हमारा दिमाग पूरी तरह से क्लियर होता है। हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है और हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जहां पर रहना हमें बिल्कुल पसंद नहीं होता है। लेकिन अगर हम अपने नजरिए को बदलते हैं, तो हमारी समस्या पूरी तरह से बदल सकती है। इसलिए अपने नजरिए को बदलना सीखें, क्योंकि जब नजरिया बदलता है तो ही हमारा जीवन बदलता है। नेक्स्ट, लक्ष्य निर्धारण करें और काम पर फोकस करें। जब हम अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं, तो हमारे अंदर अपने आप ही नकारात्मक विचार आने लग जाते हैं। लेकिन जब हम अपने लिए कोई ऐसा लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं जो हमको हासिल करना जरूरी होता है और उस पर हम फोकस के साथ कार्य करते हैं और जब परिणाम हमारे पक्ष में आते हैं, तो हमारे अंदर अपने आप ही सकारात्मक सोच का विकास होने लग जाता है। इसीलिए अपने लिए लक्ष्य निर्धारित अवश्य करें। नेक्स्ट, हर एक दिन एक्सरसाइज अवश्य करें। एक्सरसाइज करना हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर माना जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारे अंदर सोचने और समझने की शक्ति बढ़ती है
और हमारा दिमाग एकदम शांत हो जाता है। और जब दिमाग शांत होता है तो आपके अंदर किसी भी चीज को समझने की शक्ति बढ़ती है और साथ ही साथ पॉजिटिव थिंकिंग का विकास भी होता है। और इसीलिए हमें डॉक्टर श्याम सर हमेशा अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज शामिल करने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट है, अब देखते हैं हमेशा पॉजिटिव कैसे रहे। हम चाहे या ना चाहे हमारी जिंदगी में बुरा वक्त आ ही जाता है। हर बुरे वक्त से लड़ने की एक ही संजीवनी है कि हम हमेशा पॉजिटिव रहे। तो अब जानते हैं कि हमेशा पॉजिटिव कैसे रहे। फर्स्ट है, नींद पूरी करें। आलस दूर करना पॉजिटिव होने का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। मनुष्य के लिए 6 से 8 घंटे की नींद बेहद सेहतमंद मानी जाती है। अगर हम अपने शरीर को पूर्ण रूप से आराम देंगे तो हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी। ऊर्जा बनने के कारण हमारा मस्तिष्क और अच्छे से काम करेगा और इसके अलावा उसमें पॉजिटिविटी बनी रहेगी। नेक्स्ट, योग और ध्यान करें। पॉजिटिव रहने के लिए व्यक्ति का तनाव मुक्त रहना बहुत आवश्यक होता है और तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए उसे योग और ध्यान करना चाहिए। योग और ध्यान करने से शरीर और मस्तिष्क दोनों ही तनाव मुक्त रहते हैं। तनाव मुक्त होने के साथ व्यक्ति का मस्तिष्क पॉजिटिव भी रहता है। नेक्स्ट, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। इस दुनिया में कई प्रकार के लोग मौजूद हैं, जिनमें से कुछ सकारात्मक सोच रखते हैं। सकारात्मक सोच रखने वाले लोग खुद तो पॉजिटिव होते ही है, परंतु वो दूसरों को भी पॉजिटिव सोच की ओर ढकेलते हैं। लेकिन नकारात्मक लोग खुद भी निगेटिव होते हैं और दूसरों को भी निगेटिव सोच की ओर ही ढकेलते हैं। तो इसलिए नकारात्मक लोगों से दूर रहना भी एक पॉजिटिव इंसान की पहचान है। नेक्स्ट, कृतज्ञ बने। कृतज्ञ होना भी एक पॉजिटिव इंसान की पहचान है। इस धरती ने हमें रहने और अनाज उगाने के लिए जमीन दी, माँ बाप दिए और भी जाने क्या क्या दिया है जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते। इतना सब देने के बाद भी हम कभी कृतज्ञ नहीं बनते। हमें हर चीज के लिए शुक्रगुजार होना जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें यह सब नसीब में नहीं मिलता है। इसलिए हमें सबके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। नेक्स्ट, नेकी करे। कभी कभी मनुष्य लाख कोशिशों के बाद भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता और निराश हो जाता है। ऐसी निराशा को दूर करने के लिए उसे सदा नेकी करनी चाहिए। नेकी करने के लिए वो दूसरों की मदद कर सकता है, दान दे सकता है, गरीबों की मदद कर सकता है। यह सब करने से जो मनुष्य के अंदर खुशी की प्राप्ति होगी, उससे वह पॉजिटिव सोचना शुरू करेगा और हमेशा पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट, छोटों से सीखे। जब भी आप किसी कारण निराश हो या आपसे बड़े लोगों को देखकर यह निराशा उत्पन्न कर ले कि वह कितनी ज्यादा उन्नति कर रहा है और आप लाख कोशिशों के बाद भी वही है जहां आप पहले थे, तब आप आपसे छोटे लोगों को देखें। छोटे लोगों से मतलब सड़क पर सब्जी बेचने वाला व्यक्ति, भीख मांगने वाला भिखारी, मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालने वाला मजदूर, धूप में कड़ी मेहनत करने वाला किसान आदि को देखें। इससे आप में एक सकारात्मक सोच का विकास होगा और आप पॉजिटिव महसूस करने लगोगे। नेक्स्ट, सादा जीवन उच्च विचार। जो मनुष्य अपने जीवन को सादे प्रकार से जीता है वह हमेशा पॉजिटिव महसूस करता है। इस सिद्धांत को सादा जीवन उच्च विचार भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अब देखते हैं बिजनेस में सफलता के लिए पॉजिटिव माइंडसेट कैसे करें। बिजनेस दुनिया में सफलता प्राप्त करना आसान नहीं होता है। सफल बिजनेसमैन के पीछे का राज उनके माइंडसेट में छुपा होता है। बिजनेस में सफलता प्राप्त करने के लिए उच्च स्तर का माइंडसेट होना जरूरी होता है, जैसे कि हमारे डॉक्टर श्याम सर। हमारा माइंडसेट कैसा है इस पर हमारा सक्सेस और फेल्योर डिपेंड करता है। तो चलिए बिजनेस में सफलता के लिए पॉजिटिव माइंडसेट कैसे करते हैं ये देखते हैं। फर्स्ट है, खुद पर भरोसा रखें, अपने काम में आनंद ले। जीवन में सफल होने के लिए सबसे जरूरी है कि आप खुद पर भरोसा रखें और अपनी ताकत को समझें, क्योंकि जब तक हम अपने अंदर की क्षमताओं को नहीं समझेंगे तब तक हम सफलता के लिए अपना माइंडसेट सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। जब हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तभी हम अपने टीम के सदस्यों को भी आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर कर पाएंगे और उनका मन काम में लगा रहेगा। सफल बिजनेसमैन बनने के लिए आवश्यक है कि हम अपने हर काम में आनंद लें। नेक्स्ट,
हार जीत दोनों के लिए तैयार रहे। सबसे पहले तो बिजनेस में यह स्वीकार करें कि बिजनेस में हर दिन एक सा नहीं रहने वाला है। मतलब अगर हमें अभी तक सिर्फ हार का सामना करना पड़ रहा था, तो जरूरी नहीं कि अभी भी हमें हार ही मिले। हो सकता है फेल्यूर से हमने कई चीजें सीखी हो और उनमें सुधार करके इस बार हमें सफलता देखने को जरूर मिलेगी। यदि हमें हार भी देखने को मिलती है तो इसके लिए पहले से ही तैयार रहे। यदि हम पहले से तैयार रहेंगे तो हम अपने आप को संभल सकते हैं और फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं। इस तरह से हमें हर पल अच्छे और बुरे दोनों के लिए पूरी तरह से तैयार रहना है। नेक्स्ट, जल्दबाजी न करें और डरे नहीं। किसी भी बिजनेस में बेटर प्लानिंग जरूर होना चाहिए, यानी भविष्य को देखते हुए आगे की प्लानिंग करनी चाहिए, जिससे आने वाले समय में हमारा बिजनेस अच्छा चले। कभी भी जल्दबाजी न करें, क्योंकि बेटर प्लानिंग से ही कोई बिजनेस आगे बढ़ता है और लोग आप पर विश्वास करते हैं। बिजनेस में किसी भी चीज को लेकर डरे नहीं। बिजनेस को लेकर जो डर हमारे मन में बैठा है, उससे उनका सामना करें। हो सकता है आप दुनिया को कुछ नया दे सके और एक नई कहानी की शुरुआत करें। नेक्स्ट, नई टेक्नोलॉजी के साथ बने रहे। आजकल मार्केट में बहुत कंपटीशन है और खुद को मार्केट में सेटल करने के लिए खुद को अपडेट करना जरूरी है। अपने बिजनेस को मार्केट में बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम बिजनेस में समय के साथ साथ कुछ नयापन लाते रहें। तभी जाकर हम इस राउंड ऑफ कंपटीशन में अपनी जगह बना पाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे कॉम्पिटिटर्स हमसे आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, सच्ची लगन से काम करें। कोई भी बिजनेस चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसे आसमान की बुलंदियों पर ले जाने के लिए सबसे जरूरी है अपने काम को लेकर लगन। बिजनेस में लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए लगन अत्यंत जरूरी है, क्योंकि लगन से यदि हम किसी भी काम को करते हैं तो उस काम को जल्दी सीख जाते हैं और साथ ही नई चीजों को भी सीखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट, जोखिम लेने से डरना नहीं। बिजनेस में सबसे जरूरी है रिस्क लेना। बिजनेस में यदि हम रिस्क उठाते हैं तो इसका मतलब है हम बिजनेस को किसी भी हाल में डूबने नहीं देंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, क्योंकि हम इसके लिए पहले से तैयार रहते हैं। रिस्क उठाने वाले लोगों में हमेशा एक चीज जरूर होती है और वो है किसी भी हाल में जीतने की इच्छा, और यही इच्छा उन्हें सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाती है। इसीलिए बिजनेस में सफलता के लिए कभी भी कोई जोखिम लेने से डरे नहीं, बल्कि उसका सामना करें। नेक्स्ट, बिजनेस को आगे बढ़ाने की चाह रखना। बिजनेस एक ऐसी चीज है जिसे जितना आगे बढ़ाया जाए वह उतना आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर हम एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं तो हमारा बिजनेस जरूर सफल होता है। यदि हमारे अंदर आगे बढ़ने की भावना होती है तो हमारे टीम के अंदर भी ये भावना जागृत हो जाती है, जिससे हर कोई मन से काम करता है। हमें अपनी टीम को ये विश्वास दिलाना है कि हम सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं, और यदि हमारा यह हर सदस्य बिजनेस को आगे बढ़ाने की चाह रखे तो फिर हमें सफल होने से कोई नहीं रोकता। नेक्स्ट, अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बने। बहुत सारे तथाकथित लीडर्स जो ये कहते हैं कि वो खुद को स्कीम करके आगे बढ़े हैं। फर्जी खबरें, फोटोशॉप, सोशल पोस्ट और अन्य भ्रमों से भरी दुनिया में विशेषज्ञ बनना महत्वपूर्ण है। हम जो काम करते हैं उसमें वास्तव में अच्छा बनने का प्रयास करना चाहिए, इतना अच्छा कि हर कोई हमारी सेवाएं चाहता हो। नेक्स्ट, अपनी असफलताओं पर ध्यान न दे। जब हम सीखते हैं कि हमें अपनी कमजोरियों पर काम करना चाहिए, तो हमें लगता है कि हमें अपनी असफलताओं को पकड़े रहने की जरूरत है। लेकिन अपनी असफलताओं पर ध्यान केंद्रित करने से हमारे निंदक हमारे खिलाफ बहुत अधिक लाभ उठा सकते हैं। इसीलिए हमें अपनी असफलताओं से सीखना होगा और फिर अपनी गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने पर ध्यान देना होगा। नेक्स्ट, आत्म जागरूक बने और अपने उद्देश्य को समझे। यदि हम जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमें अपना उद्देश्य पता होना चाहिए। यदि हम एक व्यावसायिक विकास मानसिकता चाहते हैं तो हमें आत्म जागरूक होना चाहिए और अपने उद्देश्य को समझना चाहिए। आत्म जागरूकता में हमारी इच्छा शक्ति और विनम्रता को संरेखित करने की शक्ति है, जो हमारे उद्देश्य से लोगों को हमारी ओर आकर्षित करता है।
नेक्स्ट, केवल पैसों पर ध्यान न दे। व्यापारिक नेता जो केवल पैसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते हैं और अक्सर अपने ग्राहकों को खो देते हैं। इसके बजाय हमें मूल्य बनाने की परवाह करनी चाहिए। नेक्स्ट, सफल बिजनेसमैन कौन होता है? हमारा अप्रोच ही किसी क्षेत्र में हमारी सफलता और विफलता को तय करता है। यदि हमें बिजनेस में सफलता हासिल करनी है, तो सबसे पहले अपने अप्रोच को पॉजिटिव बनाना चाहिए। एक सफल बिजनेसमैन वह है जो हमेशा अपने कस्टमर पर ध्यान देता हो और उनकी जरूरत का ध्यान रखता हो। यानी पैसों के बारे में ज्यादा न सोचकर कस्टमर को उनके मन मुताबिक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देकर कस्टमर पर ध्यान देता है। नेक्स्ट, समय समय पर नई स्किल सीखते रहे। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, मार्केट में नई नई चीजें विकसित हो रही है, इसलिए किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए नए स्किल्स सीखते रहना सबसे जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम मार्केट की भीड़ में औरों से पीछे रह सकते हैं। आज बैनर पोस्टर से ज्यादा सोशल मीडिया पोस्ट लोगों को अट्रैक्ट करती है। अगर हम अपने बिजनेस के लिए ज्यादा कस्टमर चाहते हैं तो हमें अपने स्किल्स को बढ़ाते रहना चाहिए। नेक्स्ट, एक मजबूत बिजनेस प्लान से करें शुरुआत। किसी भी कार्य को यदि हम प्लान के अनुसार करते हैं तो वो कार्य जरूर सफल होता है। एक अच्छी प्लानिंग हमें बिजनेस की ऊंचाइयां छूने में मदद कर सकती है, क्योंकि एक सही बिजनेस प्लान बनाने से हमें अपने बिजनेस की बारीकियों को समझने में मदद मिलेगी और यह हमें मार्केट और कॉम्पिटिटर्स को और बेहतर ढंग से समझने में हमारी हेल्प करेगा। बिजनेस को सही प्लान के साथ शुरू करने से जोखिम की संभावना भी कम होती है। नेक्स्ट, मन को शांत कर खुद के बारे में सोचें। बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए हमें अपनी मानसिकता को बदलना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए। जब हम मन को शांत कर लेंगे तो उसके बाद ही हम खुद के बारे में सोच सकेंगे और फिर हमें यह जानने की कोशिश करनी है कि हमारे अंदर किस चीज की कमी है और क्या खूबी है। नेक्स्ट, बिजनेस को पूरा समय देना। किसी भी काम को हम तभी सही से कर पाते हैं जब हम उस काम के लिए समय देते हैं। इसके लिए हमारे पास बेटर टाइम मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए, यानी हमें अपने काम के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है, तभी हम चीजों को मैनेज कर पाएंगे। हो सकता है शुरुआत में हमें कई तरह की चुनौतियां और परेशानियों का सामना करना पड़े, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना है और मन लगाकर बिजनेस से जुड़ी बातों को जानना और समझना है। नेक्स्ट, अमीरों के माइंडसेट को समझे। अब हम ये तो अच्छी तरह जान गए हैं कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो है सही माइंडसेट का होना, और इसलिए हमें रिच माइंडसेट क्या है ये जानना होगा। रिच माइंडसेट वाला व्यक्ति हमेशा असेट बनाने में फोकस करता है। हम अमीरों के माइंडसेट को समझने की कोशिश करेंगे तो हम उनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमें भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो खुद के लिए असेट बनाने होंगे। असेट यानी जहां से हमें इनकम आती रहती हो। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कार्यस्थल पर सकारात्मक सोच के लाभ। सकारात्मक सोच एक आशावादी दृष्टिकोण है। यह भिन्न चुनौतियां और समस्याओं से निपटने में हमारी मदद कर सकता है। हमारा सकारात्मक रवैया हमारे काम को कुशलता से करने में हमारी मदद करता है। तो देखते हैं कार्यस्थल पर सकारात्मक सोच के लाभ। नेक्स्ट, बिक्री में वृद्धि। सकारात्मक सोच से हमें कस्टमर को अपनी कंपनी की ओर आकर्षित करने में मदद मिलेगी। एक संतुष्ट ग्राहक का अर्थ है उच्च बिक्री और समय के साथ नियमित व्यापार वृद्धि। यह कंपनी की मार्केट वैल्यू के लिहाज से अच्छा है। नेक्स्ट, बेहतर ग्राहक सेवा। दूसरा एक आशावादी दृष्टिकोण बेहतर ग्राहक सेवा और मौजूदा ग्राहकों के साथ अधिक व्यावसायिक अवसर भी पैदा कर सकता है। जब कर्मचारियों की एक टीम कार्यस्थल पर सकारात्मक रहती है तो वो भविष्य में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का बेहतर समाधान प्रदान करने में सक्षम रहते हैं।
नेक्स्ट, बेहतर टीम बॉन्डिंग। यह कार्यस्थल पर सकारात्मक सोच के लाभों में से एक है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण हमें आलोचना स्वीकार करने, ध्यान से सुनने और दूसरों से सीखने में मदद करेगा। इससे बेहतर टीम बॉन्डिंग हो सकती है क्योंकि लोग अपने कोवर्कर्स द्वारा दिए गए सुझावों के प्रति अधिक खुले होते हैं। नेक्स्ट, बेहतर उत्पादकता। सकारात्मक सोच वाला दृष्टिकोण काम पर हमारी दक्षता बढ़ा सकता है। यह एक व्यक्ति को निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बाधाओं के बजाय अवसरों की तलाश करने की अनुमति देता है। इससे किसी ग्रुप की टोटल प्रोडक्टिविटी में वृद्धि हो सकती है। यह वर्कर्स को बेहतर और स्मार्ट तरीके से काम करने की अनुमति देता है। यह समय के साथ व्यापार वृद्धि के लिए अच्छा है। नेक्स्ट, बेहतर निर्णय लेने का कौशल। जब हम तनावग्रस्त होते हैं तो हम तार्किक रूप से सोचने में असफल हो जाते हैं। यह ज्यादातर हमें जल्दबाजी में निर्णय लेने की ओर ले जाता है। एक सकारात्मक सोच वाला दृष्टिकोण लोगों को कार्यस्थल पर जटिल समस्याओं से निपटने के दौरान अपने तर्क संगत निर्णय का उपयोग करने की अनुमति देता है। इस तरह कर्मचारी समझदार निर्णय लेने में सक्षम होते हैं और ये कंपनी के लिए फायदेमंद है। नेक्स्ट, बेहतर समस्या समाधान कौशल। एक आशावादी रवैया हमें किसी भी समस्या के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। यह किसी व्यक्ति को रचनात्मक समाधान खोजने में मदद कर सकता है। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट, बढ़ी हुई रचनात्मकता। बढ़ी हुई रचनात्मकता। जब हम मन के सकारात्मक दायरे में होते हैं तो हम काम से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए रचनात्मक विचारों के साथ आसानी से आ सकते हैं। यह समय के साथ साथ हमारी पर्सनल और साथ ही ग्रुप प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट, अब हम पॉजिटिव थिंकिंग का एक इंटरनेशनल लेवल का एग्जाम्पल देखते हैं जिसका नाम है स्टीफन हॉकिंग। सकारात्मक दृष्टिकोण, जीवन और काम के लिए जुनून और दृढ़ इच्छा शक्ति पहाड़ों को भी हिला सकती है। स्टीफन हॉकिंग के संबंध में भी यही सच है। इनका जन्म इंग्लैंड में 8 जनवरी 1942 में हुआ था। बचपन से ही स्टीफन को गणित में रुचि थी और वो इसी विषय में अपनी पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गणित नहीं था। बाद में उन्होंने फिजिक्स को चुना। 1962 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान पर रिसर्च किया और 1963 में 21 वर्षीय स्टीफन की सेहत बिगड़ने लगी थी और जांच में पाया गया कि स्टीफन को एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस नामक बीमारी है। इस बीमारी के कारण शरीर के हिस्से धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं और इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। लेकिन उन्होंने अपनी इस बीमारी को अपने सपनों के बीच आने नहीं दिया। बीमार होने के बावजूद भी उन्होंने 1965 में पीएचडी पूरी कर ली। डॉक्टरों ने कहा कि स्टीफन शायद 2 साल से अधिक नहीं जी सकेंगे और जल्द ही उनकी मौत हो जाएगी, लेकिन स्टीफन ने हार नहीं मानी और 76 साल तक जीते हुए उन्होंने अनेक थ्योरीज और ब्रह्मांड के कई रहस्यों को सुलझाने में मदद की। जीने की इच्छा और चुनौतियों को पॉजिटिवली स्वीकार करके स्टीफन ने यह साबित कर दिया कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच हम कैसे जीना चाहते हैं यह सिर्फ हम पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, अब हम हमारे एमसीएल फैमिली में से एक ऐसे ही पॉजिटिव अप्रोच रखने वाले कपल का एग्जाम्पल देखते हैं और वो है सुरेश सर और शालिनी मैम बघेरवाल। ये हमारे लालनुन राजस्थान के एमपीओ ओनर है। सुरेश सर पेशा से इंजीनियर है और उनके पिताजी राजस्थान सरकार के कृषि विभाग में कृषि अधिकारी थे। उनसे सुरेश सर को कृषि के बारे में ज्ञान मिला।
इन्होंने जब से एमसीएल में कदम रखा तब से वो पॉजिटिव अप्रोच से ही आगे बढ़े और उनको उनकी पत्नी शालिनी मैम ने भी पॉजिटिवली सपोर्ट किया। उन्होंने अपने हार्ड वर्क और लगन से बायो सीएनजी प्लांट को आवश्यक सारी एनओसी भारत में पहली बार प्राप्त की और हम सभी लोगों के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल रखा। और इसी पॉजिटिव अप्रोच से आज की तारीख में उन्होंने एमकोल तैयार करके बेच भी डाला। नेक्स्ट, हमारे एमसीएल के शिल्पकार डॉक्टर श्याम घोलप सर हम सबके सामने पॉजिटिव थिंकिंग के सबसे बड़े एग्जाम्पल है, जिन्होंने पिछले 23 साल से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव अप्रोच रख के अपने कदम आगे बढ़ाए हैं और इसका नतीजा आज हम सब भारत भर में देख रहे हैं। इनकी पॉजिटिव अप्रोच की वजह से ही हम सब आज एमसीएल में एक ही फैमिली में एक ही छत के नीचे हैं। हम सब बहुत भाग्यशाली है जो हमें श्याम सर जैसे ग्रेट पॉजिटिव थिंकर एज ए लीडर मिले। नेक्स्ट, आज एमसीएल ने मुझे यहाँ 2 शब्द कहने के लिए जो मौका दिया, इसलिए मैं एमसीएल टीम की और स्पेशली मैं मंगेश सर की बहुत आभारी हूँ और 2 पंक्तियां सुनाकर मेरा वेबिनार समाप्त करती हूँ। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय एमसीएल। थैंक यू।